फिर मत कहना तुम नीनो से बात कर रही हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर आधा घंटा भी नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ, पर नीनो बता रहा है कि उसने क्या नाश्ता किया। अब वो बता रहा है कि वो ब्रश कर रहा है। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते हो। कोर्स, क्योंकि वो मेरा सब दोस्तों में से अच्छा दोस्त है। हम एक दूसरे से कोई भी भेद नहीं रखते, मतलब ऑलमोस्ट 0 सीक्रेट्स होते हैं हमारे। तुम्हारा वाला तो सबसे बड़ा है। गर्ल्स, क्या तुम लोग भी अपने दोस्तों को सब कुछ बताती हो? हाँ, मैं आइवन को सब कुछ बताती हूँ, चाहे कोई भी बात हो। हालांकि मैं उसके खानदान को नहीं जानती, लेकिन मैं अपने टेडी बियर को जरूर जानती हूँ। तुम लोगों का क्या? हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। पर सही। तुम दोनों तो लकी हो, मेरा दोस्त तो समुद्र के पार है। दोनों का बात करना चैलेंज से कम नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे हम वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ऑर्डीन? वेल, हम बहुत हंसते हैं। ऑसम। ये तो फिर एक्चुअली मैं एक बात को लेकर परेशान हूँ। सच तो ये है कि हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा खास नहीं है। क्या सच में? और बात कुछ खास होने की नहीं है। वो मुझे कभी भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छे दोस्त हूँ या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम साथ ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, क्योंकि कुछ वक्त पहले एडन और मेरे दरमियान भी यही चीजें थी। क्या किम जानता है इस सब के बारे में? तुम उससे जाकर पूछ सकती हो। इसमें कुछ भी खास नहीं है। फेरी टेल्स में प्रिंसेस को नहीं बताना पड़ता प्रिंस को कि हमारे बीच कुछ खास होना चाहिए। फेरी टेल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। तुम परेशान मत होगे, जब वो सही बंदा होगा तो खुद ही कुदरती सब कुछ हो जाएगा। सही कह रही हो आलिया, अगर जब वक्त ठीक हो तो चीजें भी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अगर नहीं होगा सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स तो है ना तुम्हारी हेल्प के लिए, एक परफेक्ट मौका तैयार करेंगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर जब एडन पूरी जिंदगी के लिए लंदन जा रहा हो, मैं जल्दी से अपना स्कूटर लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाऊँ और उसे टेक ऑफ से पहले रोक दूँ और उसे अच्छा सही गुड बाय बोल दूँ। हम ऐसी चीजें भी तो कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रही और मैं कहीं जाने का भी नहीं सोच रही। और हमारे पास जहाज भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनके पास स्कूटर है। हाँ, हो सकता है प्लेन वाला आइडिया नहीं सही होगा, पर और कोई है जिसकी मुलाकात अपने दोस्त के साथ सही हुई हो। आइवन ने मेरे लिए अच्छी सी पोएम लिखी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी वो। परफेक्ट, ये अच्छा आइडिया है। क्यों ना तुम उसे एक पोएम लिख कर दो। क्या सोचती हो? ये अच्छा आइडिया है। तुम्हारे शुक्रिया गर्ल्स। तुम्हारे शुक्रिया गर्ल्स। तो कौन उनके बीच दूरियां बनाएगा सबसे पहले? रॉक पेपर सिजर। रॉक। पहली बारी मेरी है। मुझे तुम्हारा सोलो बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत मेहनत की होगी। ये कितने कूल है। तुम रख सकते हो जब तुम चाहो तो। क्या सच में? ऑसम, थैंक्स। पर बदले में तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी होगी। सच में? पर क्यों? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। ओह ओके, बहुत फनी है ये। तुम्हारे नए शूज तो बहुत अलग है। ये बहुत। मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ, एक बार की बात है, एक सायरन ख्वाब देखा करती थी सच्चा प्यार ढूंढने का। और वो एक अच्छा लड़का था, ना कि जालिम सिर्फ उससे दिखावा करे प्यार करने का। और सायरन को ये डर रहता था कि वो उससे कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो उसके लायक शायद नहीं है। वो बहुत बहुत ऊंची थी और उसके चौड़े कंधे, उसके चेहरे पर स्पॉट्स जो उसके ब्लश को सामने हंसी वाला चेहरा बना रहा है, शायद यही उसके इमोशंस हैं। और उसने ये भी सोचा था कि वो खराब वक्त में हंसी मजाक करेंगे। सायरन को उसका मरमैन मिल चुका था। सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा हम चाहते थे। और जब उसका प्रिंस उसे हाथ लगाएगा तो वो समुंदर की सबसे खुश नसीब प्रिंसेस होगी। ये बहुत फनी स्टोरी है। क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है? कितना बदतमीज है वो। ये स्टोरी नहीं, पोएम है। और ये तो रोमांटिक है। तुम्हें कहाँ से फनी लग रही है ये? मुझे तो ये बहुत अजीब लगी, क्योंकि इसमें जो आवाजें बहुत मिलती जुलती हैं। और ओह नो, मैं अपने फ्लेवर्स भूल आया वहां पर ही। सॉरी, मैं चैलेंज हार गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि मैं ऑर्डिन से बात ना करूं। वो बहुत फनी है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो तुम दोनों कोई भी मौका मत छोड़ना। हम इसे देख लेंगे। तो तुम लोगों ने उसे हंसते हुए देखा? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जानता भी नहीं था तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है। सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, तभी हम दोनों के बीच कुछ खास है ही नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सही मौका नहीं था। हम कुछ और ट्राई करेंगे ताकि तुम दोनों के बीच कुछ खास हो। जापान में हम लोग बिस्किट स्टिक यूज करते हैं। ये मीठे कुकीज होते हैं, हमें इसे शेयर करना पड़ता है। परफेक्ट, हम ये ट्राई करेंगे। हाय लुइक,
तुम्हारी दोस्त और नीन। हाँ, उसे हाथ मत लगाना, उससे बात भी ना करना और उसकी तरफ देखना भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ कह दूँ तो तुम्हें उस पर अमल करना है। ओके, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ? तुम अब उसके साथ नहीं हो। हाँ मैं हूँ। नहीं तुम नहीं हो। हाँ मैं हूँ। नहीं तुम नहीं हो। हाँ मैं हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम नहीं हो। मैं बता रहा हूँ मैं हूँ। वो बस बहुत अच्छा है। तुम्हारा प्लान ही खराब था। हम्म? हम्म? और नीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी ये मिले? कितने यमी है ये। आ, ये क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, तुम खाने वाली थी, मैंने खा लिया। तुम कभी भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना था? पर क्यों? किस लिए? जानते हो कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है तुम बहुत सही थे। मतलब मैं सही था। तुम्हारा उसके साथ साथ रहना, क्योंकि ये बहुत डिस्कस्टिंग है। पता है, एक दूसरे के इतना करीब होना हार्ट रेट को बढ़ा देता है और एक इंसान के जम दूसरे इंसान के पास आ सकते हैं। क्या सच में? और असली प्रॉब्लम ये है कि लड़की जब स्विमर हो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेंढक के इलामात दिखने लग जाते हैं। नहीं, ये तो सिर्फ फेरी टेल्स में होता है। कोई ना कोई फेरी टेल में एक सेंस जरूर होता है। मिसाल के तौर पर हम उसे ले लेते हैं। और नीन? वो जब भी स्विमिंग करती है तो कोई ना कोई खतरनाक मादा उसके जिस्म पर जरूर चिपक जाता होगा, और अगर जब तुम उसके ज्यादा करीब रहते हो तो तुम्हारी टांगे मेंढक की तरह हो जाएंगी। और जब लड़की तुमसे ज्यादा लंबी हो तो उसके करीब तो बिल्कुल भी मत जाना। तुम दोनों की जान खतरे में जा सकती है। हो सकता है तुम्हें एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाए। क्या? सूजन और घुटन के कारण तुम दोनों जमीन पर गिर जाओगे। ये सब तो बहुत डरावना है। सही कहा, बहुत खौफनाक है ये। मैं हार मान चुकी हूँ। वो कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो। टॉवल गीला हो तो मुंह सुखाने का क्या फायदा? शायद से वो तुम्हारे जज्बात के काबिल नहीं है। क्या हुआ अगर जब गीले टॉवल से मुंह नहीं सुखा सकते? एक टॉवल के सूखने का तो इंतजार कर सकते हैं ना। हम इस चैलेंज को फेस करके रहेंगे। ओह ऑफ कोर्स, एक चैलेंज। थैंक यू, तुम्हारा मैरिनेट बहुत अच्छा आइडिया है ये। वैसे मेरा आइडिया था क्या? चलो मेरे साथ आर्म रेसलिंग करो। जो भी हारेगा उसे डेयर करना पड़ेगा। क्या इस वक्त? तो क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं? कोर्स मैं तैयार हूँ। तो डेयर ये है कि हमारे बीच कुछ खास होना चाहिए। क्या हम बेस्ट ऑफ 3 कर सकते हैं? हाँ? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? और अगर जब हो तो हमारे बीच कुछ खास क्यों नहीं है? तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है क्योंकि तुम स्विमिंग करती हो। स्विमिंग में बहुत खतरनाक बैक्टीरियाज होते हैं। मुझे माफ करना, मुझे फ्रॉग नहीं बनना। आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हमारे आसपास खतरनाक बैक्टीरियाज हैं। फिर जब तुम मजाक कर रहे हो तो ये कोई भी फनी मजाक नहीं है किम। ऑफ कोर्स ये फनी नहीं, ये डरावना है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर जब तुम नहीं रुके और इस बकवास को नहीं बंद किया तो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे बहुत लंबी हो और ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का फैसला है। तुम बहुत बड़े हो। उसने ऑनडीन के साथ कितना बुरा किया है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो, मेरी दखल अंदाजी को माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल के टूटने की आवाज सुनी और मैंने सोचा तुम्हें किसी फेरी की जरूरत होगी अपनी फेरी टेल को मुकम्मल करने के लिए। ऐसी ताकत होगी तुम्हारे पास कि तुम अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ सकती हो, लेकिन पूरे किंगडम के मेंढक आकर तुम्हारे दिल पर दस्तक देंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं सबसे अच्छा प्रिंस ढूंढने में जो तुम्हारे करीब आने के लायक हो? हाँ जरूर। बहुत अच्छे। तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? स्लीपिंग सायरन। मैं जाकर ऑनडीन को देखती हूँ। हाँ? 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 उनके साथ
अच्छा, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। घबराइए मत दोस्तों, जल्दी आ जाइए, रूफ पर जाइए जल्दी। क्या लगता है ऑनलाइन को मिठाई सही है? हो सकता है ऑनलाइन बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी। उस किम की वजह से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे मिरेकल्स ऑफ द मंकी देकर मैं उसे वापस ले लूंगी, लेकिन पहले टिकीज बात